देखा प्रिय भक्तों, तो सीता जी दौड़ करके गौरी मैया के पास गई और सर्वप्रथम गौरी जी से कह रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर जय महेश मुख चंद चकोरी, जय पति देवता स्तुति महु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कहीं सहस शारदा शेष। सीता जी कहती है, माँ मनु जाहि राचो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। प्रिय भक्तों, जब सीता जी राम जी के मिलने से पहले, ध्यान दीजिए, अभी राम जी का दर्शन नहीं हुआ था, उससे पहले क्या मांग रही थी? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, अमति अनुरूप सुभग बर मांगा। राम जी के मिलने से पहले सीता जी कहती है, हे माँ मुझे मेरे जैसा पति मिले, मतलब मैं गोरी हूं तो मेरा पति भी गोरा मिले। लेकिन राम जी थे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, राम जी तो सांवले हैं। और सीता जी सबसे पहले मांगी थी कि मेरे जैसा मिले, मतलब मैं गोरी हूं तो मेरा पति भी गोरा मिले। जब राम जी को देख लिया कि राम जी श्याम हैं, तब जाकर कहती है, प्रभु मुझे वही वाला वर मिले जो श्याम वर्ण का हो। तब गौरी जी ने कहा, पहले वाला वरदान क्या करूं? तो सीता जी बोली, वो वाला वरदान उर्मिला जी को ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, उर्मिला जी को गोरा पति मिला। लक्ष्मण जी बोल बाके बिहारी लाल की जय। सीता जी कहती हैं कि मनु जाहि राचो, मेरे मन को जो भा गया है वही वर मिले। अब इतना कह के ज्यों झुकी सीता जी, ज्यों सीता जी झुकी, त्यों सत्य को प्रमाणित करने के लिए खसी माल मूर्ति मुसुकानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरी जी के गले की माला सीता जी के गले में पड़ गई। बोल बाके बिहारी लाल, समझो फिक्स हो गया। इस प्रकार से सीता जी गौरी जी का पूजन करके अपने महल को गई। राम जी पुष्प तोड़ करके
पुष्प तोड़ करके गुरु जी को जाके दिए। बोले गुरु जी ये लीजिए पुष्प पूजा करिए। गुरु जी ने कहा राम इतना लेट क्यों हो गया फुलवारी में। अब गुरु जी को क्या पता कि फुलवारी में जगदम्बा भेटाए रहे। गुरु जी ने पूछा इतना लेट क्यों हो गया। अब राम जी बोले ना कि पत्नी मिल गई थी, लेकिन गुरु जी जान गए कि सीता जी मिली थी, इसीलिए गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया राम जी को, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ। मनोरथ हो तुम्हारे। और राम लखन सुनि भय सुखारे। और लक्ष्मण जी भी खुश हुए। अच्छा लक्ष्मण जी काहे खुश हुए? खुश तो राम जी को होना चाहिए था। लक्ष्मण जी क्यों खुश हुए? क्योंकि लक्ष्मण जी भी उर्मिला जी को देख लिए थे। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया उर्मिला जी से विवाह होगा, इसीलिए लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुई भाई ने दीन्ही। दोनों भाइयों को आशीष देकर गुरु जी ने पूजा किया। इधर रात्रि भर विश्राम किया है राम जी ने। रात्रि भर राम जी ने विश्राम किया। अब राम जी केवल सीता जी का ध्यान करते हैं। हर कण कण में राम जी को सीता जी दिखाई पड़ रही है। जिधर देखे उधर। रात्रि में राम जी सोए थे, चंद्रमा को देख लिया तो राम जी बोले कि सीता जी का मुख तो चंद्रमा जैसा है। लेकिन फिर भी राम जी ने कहा ना सीता जी का मुख चंद्रमा जैसा नहीं हो सकता। भाई विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहूँ रमा सम किम बैदेहि। चंद्रमा के चेहरे पे धब्बा है और सीता जी के चेहरे पर धब्बा नहीं है। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला है, खारे समुद्र से चंद्रमा निकला है। यहाँ तक कि चंद्रमा का भाई हालाहल विष है। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि। क्यों? क्योंकि उसी सागर से जहर भी निकला और उसी सागर से चंद्रमा भी निकला, तो जहर भाई हुआ। इसीलिए सीता जी की तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सुबह भया, प्रातः काल उठ के राम जी ने स्नान किया। जनक जी ने सबको आज्ञा पठाया कि आप धनुष यज्ञ की ओर आइए। अब बिना समय गवाए चलिए धनुष यज्ञ की ओर चलते हैं। धनुष यज्ञ की ओर। प्रिय भक्तों, ये जो धनुष है राजा जनक जी ने जो प्रतिज्ञा किया है इस धनुष का क्या नाम है? धनुष का क्या नाम है? मैया जी आप बताओ धनुष का क्या नाम है? वो पीली साड़ी वाली मैया जी बताएंगी। धनुष का क्या नाम था? आप बताओ क्या नाम था? नहीं मालूम है? पिनाक। क्या नाम था? अब नहीं भूलेंगे ना, अब मत भूलिएगा। धनुष का नाम था पिनाक धनुष। अच्छा ये धनुष बना किससे था? अब बताओ। दधीची ऋषि के हड्डियों से। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि एक बार वृत्रासुर नाम के राक्षस के डर से देवताओं ने सारा अस्त्र दधीची ऋषि के आश्रम में छुपा दिया कि कहीं ये सारे अस्त्र शस्त्र राक्षस पा जाएंगे तो दुरुपयोग होने लगेगा। इसीलिए देवताओं ने सारा अस्त्र दधीची जी के आश्रम में छुपा दिया। अब 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत
गया, 3 वर्ष बीत गया। दधीचि जी ने विचार किया अपना देवता लोग अस्त्र लेने नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, यदि चोरी हो गया तो हम पर इल्जाम लगेगा, यदि चोरी हो गया तो हम पर इल्जाम लगेगा। तो दधीचि जी ने क्या किया, सारे अस्त्रों को पी लिया। दधीचि जी ने सारे अस्त्रों को पी लिया, और सारे अस्त्रों को जब पी लिया तो दधीचि ऋषि का हड्डी वज्र हो गया। देखिए, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसी से मिलकर शरीर बनता है, ये धातुएं हैं। रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। दधीचि ऋषि का हड्डी वज्र हो गया, और जब राक्षसों को मारने के लिए जब देवताओं ने आकर दधीचि ऋषि से उनके प्रार्थना की, तो सुरभि गाय के चाटते 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 दधीचि ऋषि का पूरा शरीर गल गया, और उन हड्डियों से 3 चीज बना। दधीचि जी के हड्डियों से 3 चीज बना। सबसे पहला देवराज इंद्र का वज्र बना, दूसरा भगवान विष्णु का सारंग धनुष बना, और तीसरा शंकर जी का पिनाक धनुष बना। यही पिनाक धनुष शंकर जी ने परशुराम जी को दिया, यही परशुराम जी ने धनुष राजा जनकपुर में जनक जी को दिया। एक बार वो धनुष रखा हुआ था, अष्टामंजुषाम तत् धनुष चक्र प्रतिपद्यते, 8 चक्रों की एक पेटी थी, 8 चक्रों की एक पेटी थी। अष्टम मंजुषाम, मंजुषाम माने होता है बक्सा, क्या होता है, बक्सा। बक्सा को संस्कृत में बोले हैं मंजूषा। उसी 8 चक्रों वाली पेटी में वो पिनाक धनुष रखा हुआ था। एक बार सीता जी पोछा लगा रही थी, अब वो धनुष किसी से ना उठे, तो सीता जी ने धनुष को उठा करके ऐसे पोछ दिया। अब सारे जनक जी ने ज्यों देखा, धनुषो भज्यमानस्य सबदम खम रोदसी दिशः तम ज्ञात्वा लक्षणे सीतावरम परिहर्षिता। ज्यों सीता जी ने धनुष उठाकर पोछा लगाया, तो धनुषो भज्यमानस्य सबदः खम रोदसी दिशः, दिशाएं कंपायमान हो गईं। उसी दिन जनक जी ने प्रण लिया, जो इस धनुष को उठाएगा और उठा करके इस पे डोरी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तोड़ने की बात नहीं कही ना। जनक जी ने कभी नहीं कहा कि जो धनुष तोड़ेगा, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह सीता जी के साथ होगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा मैया जी आप बताओ, सीता जी का उम्र कितना था विवाह के समय? बहुत 70 साल। एक जाने को 70 साल। अरे कम से कम नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है। नहीं पता? सीता जी की उम्र विवाह के समय 6 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 12 वर्ष सीता जी जमीन में रही और 12 वर्षों बाद निकली। तो कई लोग 12, 6, 18 मानते हैं, वो भी उचित है, लेकिन यदि जमीन के निकलने के बाद से जोड़ा जाए तो 6 वर्ष मान्य है। देखिए तो पब्लिक कभी 6 वर्ष मान्य है। अरे राम राम, सब छोटे छोटे राम जी आए गए। हाँ, वानर हनुमान राम जी की सेना है वानरों की। बैठ जाओ सभी लोग, आराम से बैठ जाइए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, सभी लोग आराम से प्रेम से बैठ करके कथा सुने। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सीता जी की उम्र विवाह के समय 6 वर्ष की थी, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, एदारिका परिचारिका पालब नित करि करुणा नहीं।
जब जनक जी अपनी बिटिया को दान करते हैं तो दशरथ जी से कहते हैं, हे दशरथ जी, ये जो मेरी बेटी सीता है ये दारिका है, ये दारिका परिचारिका, पालब नित करी करुणा रही। दारिका किसको बोलते हैं? 6 वर्षा दारिका प्रोक्त। जिस बिटिया की उम्र 6 वर्ष की हो उसे दारिका बोलते हैं। 6 वर्षा दारिका प्रोक्त, 7 वर्षा कुमारिका, 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 7 वर्षा दारिका प्रोक्त। 6 वर्ष की बेटी को दारिका कहते हैं, 7 वर्ष की बेटी को कुमारिका कहते हैं, 8 वर्ष की बेटी को गौरी कहते हैं, 9 वर्ष की बेटी को रोहिणी कहते हैं और 10 वर्ष की बेटी को कन्या कहते हैं। 10 वर्षा भवेत कन्या, और जो रजो दर्शन हुआ तो अतः ऊर्ध्वम रजस्वला, कन्या का भाव खत्म हो गया, वो तो रजस्वला हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो सीता जी की उम्र 6 वर्ष की है, 6 वर्षा दारिका प्रोक्त। धनुष सजा कर रखा हुआ था, सारे राजा बैठे थे, सब मंचन थे एक मंच, सुंदर विदित विशाल, और अनुज समेत बैठा रे सकल महिपाल। सभी आसनों से ऊंचा एक बड़ा सुंदर दिव्य आसन लगा हुआ है। जनक जी ने उस दिव्य आसन पर, उस ऊंचे आसन पर राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को बैठाया, उसी को बैठा दिया। सारे राजा राम जी को देख रहे हैं। जब राम जी धनुष यज्ञ में प्रवेश किए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, विदुषण प्रभु विराटमय, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकन कैसे, जाति भजन सगे प्रिय लागहि जैसे, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, जब राम जी धनुष यज्ञ में प्रवेश किए तो सारे लोग राम जी को देख रहे हैं। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, जो विद्वान लोग हैं उनको राम जी कैसे दिख रहे हैं? तो बहुमुख कर पगलोचन सीसा। देखिए राम जी एक ही है लेकिन कई लोग कई रूप से दर्शन कर रहे हैं। जो विद्वान पुरुष हैं वो राम जी को देख रहे हैं कि भगवान के कई मुख हैं, विराट स्वरूप है। और जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जब जनक जी ने राम जी को देखा तो जनक जी ने किस भाव से देखा? मानो ये अपना संबंधी है। और यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। जिसका जिस प्रकार से भाव था उसने राम जी को उसी भाव में देखा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कई बार कई लोग महाराज अच्छा देखा देखी में काम नहीं करना चाहिए। कल हमने आपको बताया था कई लोग भगवान को अपना पति मानते हैं। मीरा जी ने भगवान कन्हैया को क्या माना? पति। कई लोग भगवान को अपना पिता मानते हैं, कई लोग भगवान को अपना माता मानते हैं। देखी देखा में मत मानिए, आपकी जो अंदर से इच्छा करे भगवान को वही मान लीजिए। अच्छा मैया जी, दुनिया में आपके इतने सारे रिश्तेदार हैं, मामी मामा फूफा फूफी जीजा, न जाने कितने दुनिया भर के रिश्तेदार, इतने सारे रिश्ते हैं, एक रिश्ता और जोड़ लो। मैं आपको वचन देता हूं,
इतने सारे रिश्तों में राम जी से भी एक रिश्ता जोड़ लो, सारे रिश्ते छूट जाएंगे, लेकिन राम जी अपना रिश्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भक्त ने लिखा है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान मानी लाभ सही है, चाहे विधि राखेरा चाहे विधि नहीं बोल बाके बिहारी लाल। सो जिसका जैसा भाव था उसने उस भाव में राम जी को देखा। सभी राजा बैठे हैं, तब तक गोस्वामी जी कहते हैं, रंग मंडप जब सिय पगधारी, देख रूप मोहि नर नारी। रंग मंडप जब सिय पगधारी, सीता जी के हाथों में बड़ी सुंदर माला थी और 6 वर्ष का शरीर है, अच्छे श्रृंगार किए हुए हैं सीता जी ने, और बड़ी स्थिरता से जयमाला लेकर के सीता जी रंग मंडप में जा रही थी। देखिए, दुल्हन का एक मर्यादा होना चाहिए। सीता जी से सीखिए आप लोग। सीता जी धीरे धीरे मंद मंद कदमों में माला लेकर के चल रही हैं। एक बार हम एक विवाह में गए, अब वहां हम बैठे थे, अब पूरे बैंड बाजा के साथ लगे लोग नाचने। हमने कहा कोई बहुत बड़े साधु संत आए होंगे इसीलिए नाच रहे हैं आदमी। और जब भीड़ हटी तो हम देखा वो दुल्हनिया नाच रही है। अब बताओ, नाचे का विवाह होत रहे कि तो का मर्यादा के रहत से। अरे दुल्हन की मर्यादा है, विवाह में नाचना नहीं चाहिए। और दुल्हन नाचे ये तो और मूर्खता है, दुल्हन को तो और नहीं नाचना चाहिए। लेकिन आजकल कौन कहे घोर कलयुग। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो रंग मंडप जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को देखकर नर और नारी दोनों मोहित हो गए। नर नारी ये तो प्रतिरोधक है। एक जगह गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी को देख करके कभी नारी मोहित नहीं होती। और यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को देखकर नारियां भी मोहित हो गई। ये विरोधाभास हो गया। लेकिन जरा समझिए, समझने का फिर है। रंग मंडप जब सिय मने सीता जी और पगुधारी, भगवान विष्णु का एक नाम है पगुधारी। क्या नाम है? भगवान विष्णु का नाम पगुधारी कब से पड़ा? भागवत जी में लिखा है, के की कंठान भीलम सुरवर विलस्व दीप्रपादाद्य चिन्हम। भृगु ऋषि ने जब भगवान विष्णु को लात मारा, थोड़ी सी कथा सुना ही देते हैं। एक बार भृगु जी ने परीक्षा लिया कि तीनों देवों में कौन बड़े हैं, कौन बड़े हैं। तो भृगु जी सबसे पहले तो महाराज शिव जी के पास गए और जाकर के प्रणाम नहीं किया, ऐसे खड़े हो गए। शंकर जी बोले, हमके ना प्रणाम कैलस, मार दे बब्बे
अपने क्रोधाग्नि से के जला दे। शंकर जी क्रोधाग्नि प्रकट किए, भृगु जी गायब हो गए। भृगु जी जान गए शंकर जी अभी नहीं है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। भगवान के धाम जब वैकुंठ में गए प्रिय भक्तों, तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। जाकर के भृगु जी ने भगवान विष्णु के सीने पर एक लात दे जमाया। और जब भगवान विष्णु को एक लात मारा तो इतनी जोर से भगवान विष्णु ने लात मारा कि भृगु जी का चिन्ह आज भी भगवान के वक्षस्थल पर है। सुरवर विलस दीप्र पादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण के श्री चरणों से सुशोभित है भगवान का सीना। भगवान विष्णु को जब लात मारा तो भगवान विष्णु चरणों पे गिर गए, कहे प्रभु आपका चरण कोमल है, मेरा सीना मेरा हृदय कठोर है। प्रभु आपने कहीं मारा तो आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान विष्णु जान गए, भृगु जी समझ गए कि भगवान विष्णु ही सर्वत्र है। जब भृगु जी ने लात मारा उसी दिन भगवान का नाम पड़ गया पगुधारी। क्या नाम पड़ गया? तो वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग मंडप जब सिय पगुधारी, सिय मने सीता जी, पगुधारी मने राम जी। और देखी रूप मोहे नर नारी, तो सीता जी को देख करके नर मोहित हो गए और पगुधारी को देखकर नारियां मोहित हो गई। ये भाव है। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी जाकर के अपने आसन पर विराजमान भई। इधर जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। तब जब बंदी जन, तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए। राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। बंदी जन संदेश सुनाने लगे। रावण बाने महाभटु भारे, और देखी सरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, अभी नहीं विचार बरे हटते ही। जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता का विवाह उससे हो जाएगा। अब तो सारे राजा विकल हो गए। जब संदेश सुना कि जो भी धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उससे हो जाएगा, तो परिकर बांध उठे अकुलाई। परिकर माने फेटा कस लिया, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। फेटा बांध के लगे लोग राजा धनुष उठाने। धनुष उठाते हैं लेकिन धनुष उठता नहीं है महाराज। एक एक करके राजा धनुष को उठाते हैं, लेकिन जैसे कामी के वचनों से कभी कभी सती स्त्री का मन नहीं डोलता, उसी प्रकार धनुष हिलता भी नहीं है। अब धनुष सबने उठाया लेकिन हिले ना। तो उस सभा में 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000 राजा थे। सब बारी बारी से जा रहे हैं, किसी से धनुष नहीं उठा। 10,000 राजा चले गए लेकिन फिर भी धनुष नहीं उठा। तब 10,000 राजाओं ने विचार किया कि देखो जी, एक काम करो, सभी 10,000 राजा मिल के एक बार धनुष उठाते हैं, तो वही में से कोनो राजवा एक होशियार रहो। कहलो मान लो 10,000 राजा मिल के उठाओ तनिके, अब बाई चांस उठी गए तो सीता जी का विवाह कैसे कैसे होई?
ओहू में से कोनो के एक भटक खुलल हो, कहला सुनो सब लोग धनुष मिल के उठाएंगे और अगर धनुष उठ गया तो सब लोग लड़ेंगे और लड़ते मरते जो अंतिम में अकेला बचेगा उसी का विवाह सीता जी से हो जाएगा। अब प्लान तैयार। एक राजा बोला सुनो हम कस के ऐसे धनुष पकड़ते हैं और तुम मेरा ऐसे पेट पकड़ लेना और लाइन से कतार से खड़ा हो जाना। एक राजा ने कस के धनुष पकड़ लिया, बाकी के सब राजा कतार में पेट पकड़ के खड़े हो गए। बोले सुनो जब हम 1 2 3 बोलेंगे और जब 3 बोलेंगे तो तुम एकदम से जोर से खींचना। अब राजा ने धनुष पकड़ा, सब राजा कतार में खड़े हैं। बोला 1 2 3 और टूट गया। तब सभी राजाओं ने देखा रे धनुष तो वैसे ही है, धनुष कहाँ टूटा? तो बोला अरे धनुष नहीं मेरा हाथ टूट गया। धनुष कहाँ टूटा? मेरा हाथ ही टूट गया। बोल बाके बिहारी लाल की। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भूप सहस कहीं कहीं बारा लगे उठावन करे न टारा। धनुष तो हिलता ही नहीं है, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। प्रिय भक्तों देखिए कभी कभी उपाय बनाने से बन जाता है और कभी कभी उपाय बनाने से बिगड़ जाता है। क्या कहा हमने? एक बार और बोलो। उपाय बनाने से कभी बन जाता है और कभी उपाय बनाने से बिगड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर प्लान सक्सेस होगा ना, जरूरी नहीं है कि हर प्लान सक्सेस होगा। एक बार की घटना है, एक बार किसी के घर में किसी का बड़ा जिगरी दोस्त जिगरी यार अपने मित्र के घर गया। अब जब मित्र ने देखा कि हमारे मित्र जी आए हुए हैं, बड़ा आदर सत्कार किया। अरे अरे आइए मित्र बैठिए, खिलाया पिलाया। अब वो मित्र बोला कि मित्र अब हम तुम्हारे ही घर रहेंगे, जाएंगे नहीं। कॉलेज दादा कहाँ से दीपक बोल। एक दिन रहा, 2 दिन रहा। अब उसकी पत्नी बोली कहाँ से पकड़ के लाए हो, जल्दी इसको खदेरो। बोला अरे मेरा मित्र है, कैसे इसको हम खदेर दें। तो पत्नी ने एक उपाय बनाया, पत्नी ने एक आइडिया बनाया। पत्नी ने कहा सुनो हम लोग घर में झूठ मूठ के लड़ने का नाटक करते हैं। पत्नी बोली पति से हम लोग घर में झूठ मूठ के लड़ने का नाटक करते हैं। अब तुम एक लाठी लेना, आई रजैया पे मारी हो। आज जब रजैया पे मारवा दल दल पीटले के आवाज आई तो तुम्हारी यार जानी की पिटा दिया। तो हम इसी को हम जा खाए के नहीं। और जब वो जानी खाए के ना मिली तेजा से बक्सा लेके चलो आपको। अब प्लान तैयार, लगे पति पत्नी झूठ मूठ के लड़ने। अब पति ने एक डंडा लिया और लगा तकिया पे मारने। अब पत्नी चिल्ला रही अरे बाप अरे बाप। पत्नी ने भी गुस्से में कहा जा हम भोजन नहीं किया, जा ना बने। पति बोला जा ना बने। अब जब मित्र ने जब जंगले के रास्ते देखा, देखी गोइल की नाय, तो देखा कि मित्र जो है अपना बैग बक्सा लेके जा रहा था घर। उसने सोचा खाए के ना मिले तो इससे बढ़िया चलो। तो बोला प्लान सफल हो गया। तो पत्नी बोली सुनो हम तो तुम झूठ मूठ के रो रहे थे, हम तो झूठ मूठ के रो रहे थे। पति बोला हम भी तुमको झूठ मूठ के ही मार रहे थे, कौन सचमुच का मार रहे थे। इतने में वो
उसका दोस्त भी बक्सा लेके बोला अरे हम भी झूठ मूठ के ही गए थे, सचमुच के थोड़ी ना गए थे। कभी कभी प्लान सफल हो जाता है। अब सफल प्लान कैसे होता है? एक तो पति पत्नी रहने लोगन, तो ओकर पति जन रहल कोयलार करे, कोयलार बुझत नहीं, सब्जी तरकारी। अब उसका पति कोयलार करे और वही खेतों में मचान बना के सुतते, आऊ तो इहर उहर घूम के कैसे अपन पेट जिया ले। कबो हे मित्र घरे लिट्टी लाग गए तो कबो हिनकरे घरे खा लेनी, कबो मंदिर में भंडारा चलल ओइजा जी मिलेनी, कभी बारात आ गया उसमें खा लिया, बारात एक सीजन अइले बा। तो पति बोलले रहल पत्नी से, सुन तड़ू भाई जन डेहरिया में जन चौरा बा, जन धान बा धान, ए धान जान तड़ू कब खोलाई डेहरिया? जब सावन भादो आई और जब कुछ खाए के नहीं रही तो भी डेहरी खोलाई। अब ऊ तो अपन घूम घूम के पेट जियाल। अब मान ली घरवा में लइके फैके बाने उन्हें कुछ खाए के चाहे कि नहीं चाहिए, तब में हररुआ बुद्धि लगल जान तरीका, रोज डेहरिया खोले आ डेहरिया में से हिन्ना धानवा निकारे आ निकाल के ओके ढेका में कूटे आ कूटले के बाद से का कर चौरा अलगे कोले आ भूसिया ऊपर से डाली। ना भूसिया रोज हिन्ना हिन्ना धान निकाले ढेका में कूटे चौरा बना के खा ले, फिर भूसिया ऊपर से डेहरिया में डाल। अब ऐसे करत करत धान खत्म हो गए, डेहरी खाली भूसवे भूसता। तो अलग से दादा ओके पता चल जाए तो मारी हमरे पीठी के बोकला छोड़ा दे। अब का करी? तो मौगी एक बुद्धि लगल ओकर घरवा एक करिया के पाड़ा रहे, पाड़ा बुझत है कि ना? नेपाल में का कहल जाला ओके? भैंसी के बेटा, भैंसी के बेटा। अच्छा बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तब मौगी के घर में एक पाड़ा रहे, पाड़ा खूब करिया। जब 12 रात बजल 12 बजे राती के, तब मौगी का कैलस खूब करिया के साड़ी पहनलस, करिया के ब्लाउज पहनलस, करिया के साड़ी पहनलस। और नाई माई लोग हरिया चुनियौले रहेली, ओही के कपड़ा के धोल रहे आ दू जगह फोड़ लिहलस की मनो लौट के आ करिया के साड़ी साया ब्लाउज पहिर के डरले करिया पे पड़वा पे बैठ गए। आ पड़वा पे बैठ के मचाने में उनका पति सुतल रहने। अब जातिया अब गए लोग सुतल रहने, तो बेचारा निशिवा सर के धर से एक लाठी कोचल। अरे कोचलस तो कलस मरदा के देखलस कगारी तू के हो? तो मौगी बोलतिया में से, हम है कालिका, चढ़ल वाली पाड़िका, ओढ़ले वाली हाड़िका। बोल दे इधर तोर जान ले तोर डेहरी खान भूसा बनाए का कहलस? हम है कालिका, चढ़ल वाली पाड़िका, ओढ़ले वाली हाड़िका। बोल दे इधर तोर जान ले कि तोहरे डेहरी का धान भूसा बनाए। अभी सोचा गई अब रह रही एक कबतिया को है, हम है कालिका, चढ़ल वाली पाड़िका, उड़ले वाली हारिका। बोल तो जान ले तो डेहरी का भूसा बनाए। मर्दा हाथ जोड़लस कलस ये सरकार, अरे जान रहे तो बहुत दान हो जाए, एक काम करी रे डेहरी का भूसा बना दे। गइल मौगी घरे, पड़वा के बांध देहलस, साया साड़ी ब्लाउज निकाल के चपोत के धो लेला, सा सूती गइल। अब इनके नीति कहाँ लागता? ए करे ओ करे ओ भिनसार तो जब पहला तीर सूरज भगवान के उगल तो भागल गई ना घरे, कहले ए उठबू तनी डेहरिया खोलबू। कहलस पगलाइल बानी का? रौरही तो कहले रहली कि डेहरिया सावन भादो में खोलाई। तो मर्दा कहता अरे तू नहीं जाना, तरू राती कालिका भेटाइल रहली, कालिका भेटाइल आ ओकर खाली आँखिए रहे, भर मुहवा आँखी, उ त चुनियौलका रहे।
भर मुहवा आखी रहे तो मौगी कहले का कहत रहली है मर्दा कहता इहे कहत रहली हम है कालिका चढ़ल वाली पारिका ओढ़ले वाली हारिका बोलता है तोर जान ले तो डेहरी खान भूसा बना। अब हम का करी उस डरन कह दे बना दे डेहरी खान भूसा तो डेहरिया खोला न अब उनमें तो भूसा रहबे कोई भूसा रहबे कोई। अब जब डेहरी खोलाए तब खाली भूसावे भूसा बोले मदारी बापा रे हमार जान बोची गई मौगी का नहीं तरह तो नहीं तोर का जान बचल हमार जान। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो कभी कभी प्लान बनाने से बन जाता है और कभी कभी प्लान बनाने से बिगड़ जाता है। राजा जनक जी ने यह युक्ति बनाई थी कि यदि इस धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो मैं सीता का विवाह उससे कर दूंगा महाराज। लेकिन सभी राजा उठा करके हार गए, धनुष उठने का नाम नहीं ले रहा है, नाम नहीं ले रहा। अब राजा जनक जी सोच मग्न हो गए, चिंता से ग्रसित हो गए, कहने लगे यदि ये धनुष नहीं उठा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। जनक जी खड़े हो गए बीच सभा में और कहने लगे देव दीप दीप के भूपति नाना दीप दीप के भूपति शरीरा देव विपुल रूपवा मेरा नदीरा रहब चढ़ाऊब तोड़ब भाई बिहारी लाल की। राजा जनक जी ने कहा दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना कहब चढ़ाऊ तोरब भाई लेकिन तिल भर भूमि न सके छड़ाई। जनक जी ने कह दिया कि अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन नहीं मैं जानी। मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अच्छा रावण भी उस धनुष को तोड़ने आया था, जान लीजिए दादाजी, रावण भी उस धनुष को तोड़ने आया था, लेकिन रावण जो है वो ब्रह्म विद्या जानता था, ब्रह्मा की भाषा जानता था। उस धनुष पे लिखा था, जब रावण धनुष को तोड़ने गया तो उस धनुष पर लिखा था दाईं आंख पर राम सुनो, दाईं आंख पर राम सुनो, दाईं आंख पर राम सुनो, तुम्हें पिता मरण बन बास लिखा, दाईं
तोड़ने जा रहा था, लेकिन इस धनुष पर क्या लिखा था? जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको 14 वर्ष का वनवास होगा। दाहिनी आंख पर राम सुनो पिता मरण वनवास लिखा, उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, उसको 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। तो रावण बाण महाभट मारे, देख सरासन गवही सिधारे। धनुष को प्रणाम करके चला गया, नहीं तोड़ा, क्योंकि जानता था राम जी बैठे हैं। इधर जनक जी ने कहा मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अब कोई नहीं बोला। इधर लक्ष्मण जी का बीपी बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, भैया कुछ बोलत हम हुए में हाथ साफ करब, लेकिन राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि राम जी नहीं बोल रहे हैं, हमको ही बोलना पड़ेगा। जनक लक्ष्मण जी खड़े हो गए क्रोधित में और कहने लगे महाराज, माखे लखन कुटिल भई भय, माखे लखन कुटिल भई भय, माखे लखन कुटिल भई भय, पट फरकत नयन रिसाए, माखे लखन कुटिल भई भय, पट फरकत नयन रिसाए, कही राम जैसे अनुचित बानी, कही विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुवंशी महजा कोई हो, समाज अस कहीं न को, समाज अस कहीं न को। बोल बाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुवंशी ने महा जह कोई हो, तेहि समाज कहीं न को। जिस सभा में रघुवंश का एक बालक भी बैठा हो, उस सभा को कोई वीरों से हीन नहीं कह सकता। कही जनक जैसे अनुचित बानी, हे राम जी यदि आप आज्ञा करें तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो, कौ प्रताप महिमा भगवाना। हे राम जी यदि आपकी आज्ञा हो तो कांचे घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। जिस प्रकार बालक खेल ही खेल में कमल की डंडियों को तोड़ लेता है, राम जी यदि आप आज्ञा करें तो मैं धनुष को उठाकर तोड़ दूंगा। यदि आप आज्ञा करें तो मैं पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल लूं। अब तो सारा सभा स्तब्ध रह गया। लक्ष्मण जी धनुष की ओर बढ़ गए, धनुष की एक ओर ऐसे हाथ लगाए हैं। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं कि भैया इशारा करे तो हम धनुष तोड़े। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने विचार किया कहीं लक्ष्मण ने धनुष तोड़ दिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। यदि लक्ष्मण ने धनुष तोड़ दिया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र निकट बैठा रे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। विश्वामित्र जी ने कहा शांत हो जाओ। राम जी ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को कहा बैठ जाओ। आकर के पास में बैठा लिया, क्योंकि राम जी जानते थे यदि ये धनुष तोड़ देगा तो सीता का विवाह इससे हो जाएगा और हम कुंवारे रह जाएंगे। हाँ, इसीलिए बैठा लिया। सारा सभा सोच के मग्न है प्रिय भक्तों। इतने में विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर राम जी को आज्ञा दिया, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक संतापा। हे राम उठो, तुम यज्ञ की रक्षा करने वाले हो, तुम
भगवान हो और भगवान यज्ञ रक्षक होते हैं। जनक जी ने यज्ञ ठाना है, तुम्हें भी जनक जी के यज्ञ की रक्षा करनी पड़ेगी। तो राम जी उठे और सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में शीश नवाया और बड़े प्रेम से राम जी धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नेरे पान केरिया साले से नासे, नेरे पान केरिया नेरे पान केरिया साले से नासे। बचन नखत अव लेन प्रकाशे, बचन माने महीप कुमुद सकुचाने, माने महीप कुमुद सकुचाने। बोलबा के बिहारी लाल की जय। नृपन केरी आसानी सुनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मान महीप कुमुद सकुचानी। जिस प्रकार तारों के बीच में चंद्रमा उदय हो जाए तो तारों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार प्रिय भक्तों जब राम जी बीच सभा में खड़े हो गए तो मानो तारों के बीच में से 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा उदय हो गया है। हर्ष विषाद न कछूरावा, न राम जी के मन में हर्ष है न विषाद है। राम जी धनुष की ओर आगे बढ़े, सारे जनकपुर के नर और नारी हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे हैं, देव धनुष सुर पितर गोसाई। देखिए सारे जनकपुर के नर और नारी देवी देवता से विनती कर रहे हैं, हे प्रभु यदि मैंने जीवन में ये कभी पुण्य किया हो, यदि मैंने जीवन में ये कभी पुण्य किया हो तो उस पुण्य का यही फल मिले कि राम जी इस धनुष को तोड़। कौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोड़ ही राम गणेश गोसाई। क्यों? क्योंकि यदि राम जी धनुष तोड़ देंगे तो यहाँ जनकपुर से रिश्ता बन जाएगा, और रिश्ता जब बन जाएगा तो राम जी जनकपुर आएंगे, और जब जब राम जी जनकपुर आएंगे तब तब राम जी को देखकर हम अपने नेत्र सफल करेंगे। यदि राम जी धनुष नहीं तोड़े तो फिर जनकपुर में कभी राम जी आएंगे नहीं। प्रिय भक्तों, श्रवणाद दर्शनाद कीर्तनात् भावोन अनुकीर्तनात्, हस्तौ च कर्मसु मनवस्तव पादयोर्नः। नेत्र सफल तभी होंगे जब भगवान के लिए 2 आंसू निकले। कान सफल तभी होंगे जब भगवत की कथा, भगवान की कथा कानों में जाएगी, तब कानों का जन्म लेना सफल है। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, शरीर में सब चीज भगवान 2 दिए हैं। यदि शरीर को हम बीच में से काटें, यदि हम शरीर को बीच में से काटें तो जो चीज इधर है वही चीज इधर भी रहेगी। लेकिन भगवान ने हृदय एक दिया है, 2 आंख दिए, 2 नाक दिए, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लेकिन भगवान ने हृदय एक दिया है। क्यों? क्योंकि हृदय में किसी एक को बसाओ, या तो दुनिया वाले को बसाओ या तो भगवान को बसाओ। और हाथ 2 दिए, क्यों? एक हाथ दुनिया के लिए चले तो एक हाथ भगवान की सेवा में है। 2 कान क्यों दिए? एक कान से दुनिया वालों की बातें सुनो और एक कान से भगवान की कथा सुनो, इसीलिए 2 कान भगवान ने दिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जनकपुर के सब नर और नारी मना रहे हैं कि राम जी धनुष तोड़ गए।
इधर सीता जी की माता का नाम है सुनैना जी। क्या नाम है? सुनैना जी नाम है। सुनैना जी चिंतित हो गई। सुनैना जी ने विचार किया कि जिस धनुष को इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को क्या ये छोटा सा बालक उठा पाएगा? सुनैना जी रोने लगी कि इस धनुष को ये राम नहीं उठा पाएंगे। कौन मूर्ख है जिसने इनको भेज दिया? तब सखियों ने सुनैना जी को सिखाया, समझाया, हे सुनैना जी, रवि मंडल दे खत लघु लागा, रवि मंडल का उदयता सोते भो मन तम भागा। सकल भुवन अपने बस कीने। सुनैना जी ने कहा राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन सखियां सिखा रही हैं, सुनैना जी को धीरज दे रही हैं। बोली सुनैना जी, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। आकाश में सूर्य भगवान छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो तीनों लोकों का अंधकार भग जाता है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। कहां घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त जी, जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया। मंत्र परम लघु जा सुबल, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूं, बस करे अंकुश खर्व। मंत्र छोटा सा होता है, मंत्र छोटा सा होता है, लेकिन उस मंत्र के अधीन देवी देवता होते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव जी पुष्पों का बाण लेकर के सारे सृष्टि को अपने अंतर्गत में किए हुए हैं। सखियां कहती हैं, हे सुनैना जी, देवी तजी अस संशय जानी, तोरहु राम धनुष सुनुरानी। हे सुनैना जी, संशय त्याग दीजिए, धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे। इधर सीता जी भी रो रही हैं, कह रही है प्रभु आज लगे कि नहीं तू सेवा, आज के दिन के लिए ही मैंने पूजा की थी। हे गौरी गणेश जी, राम जी को शक्ति दीजिए। सीता जी धनुष से कह रही है, हे धनुष भैया, हो ही हरू, आप हल्के हो जाइए। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कहती है, हे धनुष भैया, आप हल्के हो जाइए। पिनाक धनुष ने कहा, देखो हमारा वजन तो 1 लाख कुंटल है, 50,000 कुंटल के हो जा रहे हैं। सीता जी बोली, और हल्के हो जाओ। धनुष बोला 1 लाख कुंटल। सीता जी बोली, और भी हल्के हो जाओ। धनुष बोला, चलो 1 ही कुंटल के हो जा रहे, अब तो राम जी उठा लेंगे। सीता जी बोली, नहीं, और हल्के हो जाओ। अच्छा ठीक है, 50 किलो के, अब तो राम जी उठा लेंगे। बोले नहीं, और हल्के हो जाओ। धनुष बोला, ठीक है, 1 किलो के हो जा रहे हैं, 1 किलो। सीता जी बोली, और हल्के हो जाओ। बोले 100 ग्राम। सीता जी बोली, पता नहीं उठा पाएंगे कि नहीं, मेरे राम जी बड़े कोमल है, और हल्के हो जाओ। कितना हल्के हो जाओ
कि हो हरू रघुपति निहारी, कि राम जी के देखते ही तुम टूट जाओ। इतने हल्के होई हरू रघुपति निहारी, राम जी देखे तभी टूट जाना। सीता जी कह रही है प्रभु का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय फिरे पुनिका पछताने। मुए बार का जो आदमी मर जाए, प्यास से जो आदमी मर जाए, उसको अमृत का तालाब दे दिया जाए तो क्या करेगा। सीता जी कहती है प्रभु जल्दी धनुष तोड़िए, मेरा हृदय कंपायमान हो रहा है। राम जी ने सीता जी की गति को जान लिया, धनुष की परिक्रमा की, गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके धनुष जी बोले, राम जी बोले यदि हम झुकेंगे तो लोग कहेंगे कि राम जी भगवान होकर झुक रहे हैं, मैं झुकूंगा नहीं। तो राम जी ने दाएं पैर के अंगूठे से धनुष पर थोड़ा सा प्रेस किया, और जब दबाया, जैसे मान लीजिए राम जी ने ऐसे अंगूठे से दबाया, और जब दबाया धनुष उठ गया। राम जी ने ऐसे पकड़ लिया, और जो पकड़ा उसी समय बिजली तड़की। और जब बिजली तड़कती है तो सबकी आंखें ऐसे हो जाती है, सब राजाओं की आंखें ऐसी हो गई। अति लागव उठाई धनु लीना, और राजाओं ने जब आंख बंद करके हटाया तो देखते क्या है, धनुष टूटा पड़ा है। लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी, के बिहारी लाल की जय। राम जी ने ऐसे धनुष को तोड़ा कि किसी ने देखा ही न हो। अति लाघव उठाई धनु लीना, इतनी जल्दी उठाया और उठाते समय में बिजली कड़की, आंखें बंद हुई, आंखों को खोला तो धनुष टूटा पड़ा है। ये धनुष क्या है? धनुष अहंकार है। ध्यान से समझिए, धनुष अहंकार है। सीता जी भक्ति है, राम जी भगवान हैं, और जब धनुष टूटता है, अहंकार टूटता है, तो भगवान भक्ति से मिलते हैं। इसका आशय है। प्रिय भक्तों, जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो जैसे किसी बटोहिया को छाह मिल गया हो, कोई प्यास से पीड़ित आदमी हो और उसको यदि पानी मिल जाए। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक लिखा है, ज्वरो मयार्तस्य यथा गदम सते निदाघ दगदस्य यथा हिमांबः कुदेहमानाहि विदष्ट दृष्टेर ब्रह्माण वचस्ते अमृतम औषधम में। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ज्वरो मयार्तस्य यथा गदम सत, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मीठी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, निदाघ दगदस्य यथा हिमांबः, प्यास से पीड़ित व्यक्ति को जिस प्रकार मीठा जल अच्छा लगता है,
इस प्रकार जब धनुष टूटा उसी प्रकार जनक जी को सुख की अनुभूति हो रही है। पैरत थके था जब पाई, बोल बाके बिहारी लाल की। धनुष भंग की कथा आपने सुनी। अब परम आदरणीय परम श्रद्धेय